मेरी इच्छा थी कि मैं इंसान के दिल को समझूं, यह जानूं कि तारे क्यों चमकते हैं और किस नियम से यह ब्रह्मांड चलता है। मैंने सच्चाई के उन बारीक धागों को समझने की कोशिश की जो दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। मेरी जिंदगी 3 सीधी सादी फिर भी बहुत जबरदस्त इच्छाओं से चलती रही है। प्यार की चाहत, ज्ञान की खोज और इंसान के दुखद तकलीफों के लिए एक गहरी हमदर्दी। ये तीनों इच्छाएं मेरी जिंदगी में तेज हवा के झोंकों की तरह आईं और मुझे इधर उधर अनजानी दिशाओं में और दुख के एक विशाल सागर में धकेलती रहीं। यहाँ तक कि कभी कभी मैं पूरी तरह से निराश होने की कगार पर पहुंच गया। सबसे पहले मैंने प्यार की तलाश की, क्योंकि यह एक ऐसा गहरा आनंद देता है कि बस कुछ पलों के लिए भी मैं अपनी जिंदगी की बाकी सारी उपलब्धियों को खुशी खुशी कुर्बान कर देता। मैंने प्यार इसलिए भी ढूंढा क्योंकि यह उस भयानक अकेलेपन को कम करता है जिसमें एक कांपती हुई चेतना किनारे पर खड़ी होकर उस खालीपन को देखती रहती है जो ठंडा, खाली और वीरान होता है। वह अकेलापन आत्मा को उसकी जड़ों तक जमा देता है और इंसान को खुद से ही अलग कर देता है। मैंने प्यार इसलिए भी चाहा क्योंकि उससे मिलने वाले मिलन में मुझे एक रहस्यमय नजारा दिखा, जैसे संतों और कवियों द्वारा सोचे गए स्वर्ग की एक हल्की अलौकिक झलक मिल गई हो। यही वह अनुभव था जिसकी मुझे चाहत थी और आखिर में मुझे वह मिल ही गया। उस उपलब्धि ने मेरे अंदर एक मीठी शांति और गहरी कृतज्ञता भर दी। उतनी ही शिद्दत से मैंने ज्ञान की भी खोज की। मेरी इच्छा थी कि मैं इंसान के दिल को समझूं, उसकी भावनाओं और उसकी इंद्रियों को जानूं। मैं जानना चाहता था कि आसमान में तारे क्यों चमकते हैं और किस नियम से यह ब्रह्मांड चलता है। मैंने सच्चाई के उन बारीक धागों को समझने की कोशिश की जो दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली दुनिया को आपस में जोड़ते हैं। यह बौद्धिक जिज्ञासा मेरे लिए सिर्फ जानकारी हासिल करने का जरिया नहीं थी, बल्कि आत्मा की तृप्ति का एक रास्ता भी थी। हालांकि मैं इस कोशिश में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया, फिर भी जितना थोड़ा बहुत मैं समझ पाया उसने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया और मेरी सोच का दायरा बढ़ा दिया। प्यार और ज्ञान ने मुझे राह दिखाई, जैसे स्वर्ग की ओर, और मुझे ऊर्जा और दिशा दी। फिर भी हमदर्दी मुझे बार बार जमीन पर वापस खींच लाती थी। दुखद तकलीफों की गूंज मेरे दिल में गूंजती रहती थी और मुझे जरा भी चैन नहीं मिलता था। अकाल से पीड़ित बच्चे, जुल्म सहते बेगुनाह लोग, अपने ही परिवारों के लिए बोझ बन चुके बेसहारा बुजुर्ग और दुनिया में हर तरफ फैली वह गहरी तन्हाई, ये सब मिलकर उस आदर्श जीवन का मजाक उड़ाते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। जब भी मैं खुशी और शांति की ऊंचाइयों को छूने की ख्वाहिश करता हूँ तो इंसानी तकलीफों की चीखें मुझे वापस नीचे खींच लेती है। मैं इस तकलीफ को दूर करना चाहता हूँ, फिर भी अपनी ही सीमाओं में बंधा होने के कारण मैं ऐसा करने में बेबस रहता हूँ और इसी बेबसी में मैं भी तकलीफ महसूस करता हूँ। फिर भी मेरे अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण लगातार जलती रहती है। मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है और अगर मुझे इसे दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं इसे ठीक इसी तरह जीना चाहूंगा। एक सचमुच सार्थक जिंदगी वह है जिसमें हम दूसरों से पूरे दिल से प्यार करें, सीखना कभी न छोड़े और दूसरों की तकलीफों को अपनी तकलीफ मानकर उन्हें दूर करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें। सिर्फ यही 3 भावनाएं इंसान की रूह को ऊपर उठाती है, संवेदनशीलता जगाती है और इंसान के वजूद को अर्थ, गरिमा और रोशनी से भर देती है।